नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। वो मोदी जी का कौन सा बयान था? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर बात पे झूठ बोलो। वो बयान याद है या याद दिला दूं? सुनिए। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मैं ये बयान आपको क्यों सुना रहा हूं दोस्तों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक ये बयान विपक्ष के लिए कहा हो, मगर इसका अनुसरण सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव और इसकी नुमाइंदगी कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक सभा में एक बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान मैं तो जनता के बीच में जाकर काम कर रहा था और विपक्ष जो है वो ट्विटर पर बैठा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आप क्या कर रहे थे। 25 अप्रैल का आपका यह बयान है। आपका यह बयान देखिए। आप अपनी जनता को धमका रहे थे कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो इस तरह की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ मैं रासुका लगा दूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट। यह आपका बयान है 25 अप्रैल को। यह देखिए साहब, दूसरा बयान देखिए। एक और बयान इस बार द हिंदू में, ऑक्सीजन शॉर्टेज, सीज प्रॉपर्टी ऑफ दोज स्प्रेडिंग रूमर्स। आपने प्रदेश की जनता को धमकी दी थी कि जो कोरोना को लेकर अफवाह फैलाएगा उसकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। कोरोना काल के दौरान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने, आपको छोड़कर किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह से प्रदेश की जनता को नहीं धमकाया था। नतीजा यह होता है दोस्तों, 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आता है। खंडपीठ होती है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की, और वो कहते हैं कि कोरोना को लेकर जनता अगर सोशल मीडिया में मदद मांगेगी तो सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। यह आपका बयान था जिसके चलते 5 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ा जो अब आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। लेट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज गो अक्रॉस टू ऑल स्टेट्स that we will consider it a contempt of court if any citizen is harassed for making a plea on social media or for making an appeal for oxygen beds, etc. Clamp down on information contrary to basic precepts. No state can clamp down on information. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आपके लिए दिया था और आप क्या कर रहे थे मैं आपको एक एक करके बतलाने वाला हूं दोस्तों। मगर सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव का जिस तरह से बगैर नाम लिए जो मजाक उड़ाया है वो पहले आप सुनिए। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार की हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस शख्स का नाम था शशांक यादव। उस शख्स ने अपने नाना के लिए ऑक्सीजन टैंक की अपील की थी और आप जानते हैं सिर्फ इस अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी पुलिस ने उस पर किन धाराओं में केस कर दिया था? सेक्शन 3 डिसोबीडियंस टू अ पब्लिक सर्वेंट ड्यूरिंग पैंडेमिक एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, सेक्शन 54 स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। यही नहीं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने शशांक यादव की सिर्फ इस अपील को सोशल मीडिया पर डाला था, ट्विटर पर डाला था, मगर इनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे डाली गई थी। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लोग मदद मांगेंगे आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और सिर्फ यही एक बात नहीं थी दोस्तों, शशांक यादव वाला मामला नहीं था। आपके स्क्रीन पर दुर्गेश सिंह नाम के एक पत्रकार ने यह अपने फेसबुक हैंडल पर डाला था और यह खबर उन्होंने अमर उजाला के और एएनआई के हवाले से दी थी। खबर यह थी कि रायबरेली के लिए जो ऑक्सीजन है उसे भेजा जा रहा है कानपुर। करीब 20 टन ऑक्सीजन जो है भेजी गई। मगर प्रशासन क्या करता है? प्रशासन 3 पत्रकारों
अनुज अवस्थी, शिवम त्रिवेदी और दुर्गेश सिंह चौहान तीनों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेज देता है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है प्रशासन का कारण बताओ नोटिस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना के लिए, आपकी सरकार तो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही थी, उनको धमका रही थी। बात यहां नहीं रुकी। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग इतने बेबस थे कि उन्हें, हिंदुओं को, अपने परिजनों जो कोरोना में मारे गए, उन्हें गंगा के तट पर दफन किया जा रहा था। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है। मगर इस तस्वीर को भी जनता से छुपाया जा रहा था। इस तरह के नीले रंग के बोर्ड्स लगाए गए थे ताकि जनता इस हकीकत को ना देख सके। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जब कहते हैं आदित्यनाथ जी कि जनता के लिए मैं कोरोना काल में मैं उनकी सेवा कर रहा था, तो क्या यह होता है सेवा का जरिया? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ही है अमीन फारूकी, भारत समाचार के पत्रकार हैं। इनका दोष सिर्फ इतना था कि धनौरी नाम के स्थान पर एसडीएम साफ तौर पर पक्षपात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के साथ मिलकर। मामला क्या था? क्योंकि कुछ लोगों को तो दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही थी, मगर कुछ लोगों को नहीं दी जा रही थी। और जिन लोगों को दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही थी, वो लोग भाजपा नेता के करीबी थे। एसडीएम ने धमकाया पहले अमीन फारूकी को, उसके बाद उनकी पिटाई भी हुई, उन पर अनाप शनाप केसेस भी कर दिए गए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम ने मिलकर एफआईआर दर्ज किया भारत समाचार के पत्रकार अमीन फारूकी के खिलाफ, जो कि सिर्फ अपना काम कर रहे थे? आखिर क्यों? क्या आप हकीकत को इस तरह से छुपाते हैं? क्या आपका प्रशासन इस तरह से हकीकत को छिपाता है? आम इंसान, पत्रकार तो छोड़िए साहब, एक सन हॉस्पिटल है, कहां का हॉस्पिटल है ये? लखनऊ का, राजधानी लखनऊ का। वहां के मालिक ने सिर्फ इस बात की शिकायत की थी कि उनके वहां ऑक्सीजन कम हो गई है, खत्म हो गई है। नतीजा, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। बाद में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती से आदेश जारी किया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाद में प्रशासन क्या करता है, एक अन्य मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज कर देता है। ये देखिए साहब, 11 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेड एनी कोऑर्सिव एक्शन अगेंस्ट पांडे जो कि सन हॉस्पिटल के मालिक हैं। On 11th April, the Allahabad High Court stayed any coercive action against Pandey in connection with the case after the hospital filed an intervention application alleging there was no supply of oxygen cylinders to hospital by the district administration, and totally false statements have been given about the supply of oxygen to the hospital by the district magistrate. खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आप उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं कर सकते। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। क्विंट की खबर देखिए। गाजीपुर, बलिया, उन्नाव शव के रूप में छिपे रुके आंकड़े आ रहे हैं बाहर। गाजीपुर, बलिया, फिर उन्नाव, एक के बाद एक इन जिलों में आंकड़े जो सरकारी फाइलों में रजिस्टर हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, वो अब नदियों में शव बनकर उतरते दिखाई दे रहे हैं। गाजीपुर, बलिया में तो गंगा नदी में दर्जनों शव उतराते मिल रहे हैं, तो उन्नाव में गंगा नदी के किनारे 2 स्थानों पर कई शवों को रेत में दफन बरामद किया गया है। इन शवों का हाल ऐसा कि इंसानियत शर्मा जाए। नदियों में उतराते शवों को जानवर नोच रहे हैं, तो रेत में दफन शवों को कुत्तों के नोचने तक की रिपोर्ट है। ये कोविड संक्रमितों के शव हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। मगर इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही थी। आपके स्क्रीन पर यह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, कोविड को लेकर इन्होंने जो ट्वीट्स किए थे दोस्तों, सिर्फ ट्वीट्स किए थे, इन पर 3 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। पुलिस ने 3 मामले दर्ज कर दिए।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बावजूद कि जो लोग कोरोना से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया में साझा करेंगे, आप उन पर एक्शन नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। खुलेआम योगी आदित्यनाथ सरकार अदालत की अवमानना कर रही थी और आज खुलेआम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आके देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कहते हैं कि कोरोना काल में मैं प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा था और बाकी लोग जो थे वो ऐश कर रहे थे। कौन सवाल करेगा इन तमाम मुद्दों को लेकर जो मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं? क्योंकि मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल अब भी प्रदेश की जनता को जिन्ना नेहरू के विवाद में उलझाए रखना चाहता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, गांधी, नेहरू, पटेल से जिन्ना की तुलना क्यों? ये इस बात को लेकर शंखनाद कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन तमाम मुद्दों पर सवाल नहीं किया जाएगा। वो खुलेआम प्रदेश की जनता के सामने गलत बयानी करेंगे। आपके सामने एक और उनका बयान। पहले आम लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। योगी जी, आप अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं? मैंने तो आपको बताया, जिस आदमी का चेहरा आपको पसंद नहीं है आप उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने किस तरह से उन पर हमला बोला है, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है और अगर आप ज्यादा देर खबर चला दोगे तो हो सकता है आप ही मुकदमा दर्ज हो जाए। जैसे ही आप खबर चलाओगे 5 मिनट के बाद आपको खबर गिरानी पड़ेगी। ये प्रेशर आप जानते हो, उन कार्यों से जो प्रेशर आ रहा है आप लोगों पर। हकीकत यही है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार अयोध्या में जब दीपावली को लेकर दीपोत्सव हुआ, उस दौरान ना दीपावली दिखाई दी ना भगवान राम दिखाई दिए। मैं नहीं भूला हूं वो विज्ञापन जो एक अखबार में छपा था, उसमें योगी जी दिख रहे थे, मोदी जी दिख रहे थे, मगर भगवान राम कहीं नहीं थे। और मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए इन्होंने ये पानी की तरह बहा रहे हैं। यही वजह है कि मीडिया अब भी प्रदेश की जनता को जिन्ना नेहरू में उलझा कर रखना चाहता है। राज्य सरकार को उनकी गलत बयानी, उनके झूठ को लेकर कोई कटघरे में नहीं रखना चाहता है। यह पत्रकारिता का पतन काल है और इस देश का भी एक बहुत ही अजीबोगरीब काल है, जहां दोस्तों जनता के सामने सच ही नहीं लाया जा रहा है, जो अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मगर इस प्लेटफॉर्म का मकसद साफ है कि जो खबरें छूने से मुख्यधारा का मीडिया डरता है, वो खबरें मैं आपके सामने लाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।